नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया पीडीपी के बारे में अपना मौक़िफ़ नर्म, कहा जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं हुकूमत साजी के लिए हिमायत हासिल। हुकूमत साजी के लिए मुमकिन इत्तेहाद पर एनसी की पेशकश का पीडीपी ने दिया मुस्बत जवाब। पार्टी लीडर एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने कहा सेक्युलर ताकतों के साथ ही कर सकते हैं इत्तेहाद। मुमकिन आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते के साथ रास्ते खोलने की मशक़ें शुरू। ज़राए के मुताबिक बीजेपी ने की हैं शुरू। राम माधव समेत कुछ सीनियर मरकजी रहनुमा पहले ही वादी कश्मीर में मौजूद। पार्टी को मिलेगी क़तई अक्सरियत और बनाएंगे अगली हुकूमत, जम्मू कश्मीर बीजेपी के वर्किंग सदर सत शर्मा का बयान। मोदी हुकूमत से बांग्लादेश के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। शिवसेना यूबीटी के नेशनल ऑर्गेनाइजर ने किया मुतालबा, कहा अक़लियती हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हैं मुसलसल हमले। मीरवाइज उमर फारूक ने दिया मसले कश्मीर के हल के लिए बातचीत पर जोर, कहा तशद्दुद और बंदूक के नहीं रहे हैं कभी हक में। फ़लस्तीनी अवाम के साथ किया अपनी यकजहती का इजहार। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। हसन नसरुल्लाह की हलाकत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। फ़लस्तीन और लबनान के साथ यकजहती का इजहार। कठुआ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 200 ग्राम आइस ड्रग के साथ 2 स्मगलरों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के बाशिंदे खेप लेकर पहुंचे थे कठुआ। जिला रियासी में एक बस में लगी आग, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से लगी आग। वाकये में नहीं हुआ है कोई जानी नुकसान। बैरून मुल्क से दरामद होने वाले सेब और दीगर फलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा। फ्रूट ग्रोवर्स और ताजरों ने किया मुतालबा। भद्रवा की गोजत पंचायत में मैरीगोल्ड फूलों के काश्तकार खुश, बेहतर कीमत मिलने के साथ साथ मांग में इजाफा। कटरा के 5 मुस्लिम खानदान कर रहे हैं मोहब्बत और अमन की मिसाल पेश। मंदिरों के लिए फूल उगाने और माला बनाने का काम। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। एक अहम पेशरफ्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सियासी हरीफ पीडीपी के बारे में अपना मौक़िफ़ नर्म कर दिया है। एनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने कहा कि अगर एनसी कांग्रेस अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो जाती है तो उनकी पार्टी को पीडीपी जैसी हमख्याल जमातों की हिमायत लेने में कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने पीडीपी को एक हमख्याल पार्टी करार दिया और कहा कि एनसी क़यादत पीडीपी की हिमायत लेकर ज्यादा खुश होगी। एनसी लीडर ने हुकूमत साजी के लिए इंजीनियर रशीद या बीजेपी के साथ मुमकिन इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह तौर पर इंडिया ब्लॉक से बाहर किसी भी पार्टी के साथ बैक चैनल बातचीत की बेबुनियाद अफवाहों की तरदीद की। एनसी का कहना है कि अपनी आने वाली शिकस्त को महसूस करने वालों ने ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाने का सहारा लिया है। पार्टी का कहना है कि वो आवाम से इन झूठे दावों को नजरअंदाज करने और अफवाह फैलाने वालों से न उलझने की अपील की है। बशीर साहब, आपके दावे क्या हैं? बीजेपी अपने दावे कर रही है, आपका दावा क्या है? समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन वोटिंग के बाद हम मिल रहे हैं और आपने कहा कि बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी दावा कर रहे हैं, पीडीपी भी दावा कर रही है, लेकिन लोग भी दावा कर रहे हैं। जिन्होंने वोट डाला है वो भी दावा कर रहे हैं। लोगों ने 10 साल के बाद वोट डाला और मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ उन वोटरों ने जिन्होंने खुल के वोट किया। वोट की ही ताकत से सिस्टम को बदला जा सकता है। दावा करना हर एक का हक है। लोगों का जो वोट है, जो मैंने जब वोट होते हुए देखा, मोदी लहर नहीं देखी। बीजेपी ने इलेक्शन के दौरान जो इशू उभारे वो लोगों के लिए नॉन इशू थे, उनका लोगों के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं था। जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन, कम से कम इलेक्शन के दौरान बीजेपी ये तो कहेगी कि वो महंगाई कम क्यों नहीं कर सके 10 साल में। ये ज़रूर कहेगी कि वो जो नौकरियां लगाने का था वो क्यों नहीं लगा सके। ये भी नहीं कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को 5 साल बगैर असम्बली के क्यों रखा, क्यों नहीं चुनाव कराए।
ये बीजेपी ने चुनाव नहीं कराए। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जिन्होंने डेडलाइन। वो तो की बात, आप अपने दावे कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी जो है उन्होंने ऑलरेडी कम्युनिकेट चैनल्स की हैं, स्टार्ट टॉक्स किए हैं उन इंडिपेंडेंट लोगों से, उन शुमार छोटे छोटे ग्रुप से जिनको जो जीत सकते हैं, जिनका पोटेंशियल है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन लोगों से बात कर रही है जो छोटी छोटी या इंडिपेंडेंट जहाँ जम्मू में या कश्मीर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस हुकूमत बनाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है उसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी वाले उस कमज़ोरी को छुपा रहे हैं जो कल आपने, जिसका इशारा आप कर रहे हैं कि कल वो कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। हम जी उन लोगों का घर देखेंगे जिन लोगों ने जो पोटेंशियल, जिसमें वर्ड यूज़ किया गया है पोटेंशियल, जीतने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि रिज़ल्ट आने के बाद ही इस चीज़ की बात करनी चाहिए थी। बीजेपी ने उससे पहले ही हार मान ली, अच्छी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब रैली जम्मू में एड्रेस की, जिसमें कहा कि मैं जम्मू के डोगरों को जश्न मनाने के लिए आया हूं, जीत का जश्न। वो जीत का जश्न इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सा जीत का जश्न है। और मोदी जी अगर नजूमी हैं, वो पहले ही रिज़ल्ट निकाल लेते हैं तो वो दूसरी बात है। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी ने हुकूमत साजी के लिए मुमकिन इत्तेहाद पर एनसी की जानिब से की गई पेशकश का मुस्बत जवाब दिया। पार्टी लीडर एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने कहा कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पहले ही वाजे कर दिया कि वो सेक्युलर ताकतों के साथ इत्तेहाद कर सकती है। गुप्ता ने ताहम कहा कि उनकी पार्टी अपने एजेंडे पर कोई समझौता नहीं करेगी। के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि अगर पीडीपी का साथ उनको जरूरत होगी तो वो पीडीपी को अप्रोच कर सकते हैं, वो भी इस अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलके जो है वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। बड़ी खबर है, क्योंकि देखा जाए तो पीडीपी ने अलग चुनाव लड़ा था लोकसभा में भी और इस असेंबली इलेक्शन में, लेकिन अब एनसी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका भी दामन थाम सकते हैं, उनको भी अपने साथ ले सकते हैं। मेरे साथ हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता, ये जम्मू कश्मीर पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन भी है। ये बताइए आदित्य जी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, कल तक तो आपके साथ कोई वो नहीं था, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी 8 तारीख को, अगर अलायंस जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनको सीटें कम आई तो आपके साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं। क्या पीडीपी इस सूरत में उनके साथ जा सकती है? देखिए, बड़ी साफ सी बात है, मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कोई भी सेकुलर सरकार बिना पीडीपी के जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी। कुछ सवाल हम पर उठे थे कि क्या हम ज़मीनी सतह पे अवेलेबल हैं भी या नहीं हैं, हमारी पॉलिटिकल सर्वाइवल के ऊपर सवाल उठाया गया था। अच्छा है कि एवरीवन हैज़ रियलाइज्ड, और वैसे भी हम ये चीज़ साफ कह चुके हैं कि कोई भी सेकुलर सरकार बिना पीडीपी के जम्मू कश्मीर में नहीं बन पाएगी। आपने कहा कि कोई भी सरकार, सेकुलर सरकार, तो जाहिर तौर पर हम ये माने, इशारा ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल जरूरत पड़ी या कांग्रेस को जरूरत पड़ी, इन दोनों पार्टियों को आपकी जरूरत हो तो आपको दरवाजे खुले। हाँ, एजेंडा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, विच इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ पब्लिक सेंट्रिक। आप लोगों के जो इस वक्त के मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी है, जो इस टाइम पे बाहर के लोगों का कंट्रोल है माइनिंग और लिकर के ऊपर, इन चीज़ों को हटाना और अपग्रेडेशन ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम, इस चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दोनों ही पार्टीज़ को दे आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज हमने साफ साफ कहा है, बिकॉज रुझान ही लोगों का ऐसा है, लोगों का जो वोट किया है, जो हमारा अपना पर्सनल एनालिसिस है, वी नो इट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस एज वेल एज कांग्रेस इन एब्सेंस ऑफ पीडीपी। 2014 में भी आपने पार्टी बीजेपी के साथ बनाया था। अगर इनकेस बीजेपी आपको अप्रोच करती है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, क्या उनके साथ जा सकते हैं? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने पहले भी कहा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब तक सरकार रही थी उसको वायलेट नहीं किया गया था। उसमें साफ साफ लिखा था आर्टिकल 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो साफ लिखा था। सरकार टूटने के बाद अगर वो करते हैं, दैट इज़ नॉट ऑन आस, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी से जाने का सवाल नहीं उठता जब मैडम महबूबा मुफ्ती ने साफ साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी सेकुलर, और उस सेकुलर सरकार बिना पीडीपी के पॉसिबल नहीं है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। आदित्य गुप्ता पीडीपी के लीडर हैं, कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस के साथ ये जा सकते हैं। अगर उन्होंने अप्रोच किया तो वो ये ऑप्शन इनके खुले हैं। बीजेपी को रोकने के लिए इनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ ये जा सकते हैं। बड़ी खबर है, बड़ी बात उन्होंने कही है। बीजेपी के साथ जाने से पूरा उन्होंने रूल्ड आउट किया है। कैमरामैन नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
मुसद्दिक़ा ज़राए का कहना है कि बीजेपी लीडरों ने जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के मुमकिन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते के रास्ते खोलने की मशक़ें शुरू कर दी, जबकि राम माधव समेत कुछ सीनियर मरकजी रहनुमा पहले ही वादी कश्मीर के मजबूत आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में हैं। जम्मू सूबे के लीडरों को इन आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता करने का काम सौंपा गया जो इंतखाबात में जीतने की सलाहियत रखते हैं। पार्टी ने बातचीत शुरू कर दी है। जुगल किशोर शर्मा माता वैष्णो देवी सीट, GM सरूरी इंद्रवाल सीट, सतीश शर्मा छम सीट, पवन खजूरिया उधमपुर ईस्ट जैसे आज़ाद उम्मीदवारों से बातचीत की जा सकती है और इन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में कहा जाता है कि उनके इंतखाबात में जीतने के रोशन इम्कानात हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के वर्किंग सदर सत शर्मा ने दावा किया कि उनकी पार्टी को कतई अक्सरियत मिलेगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को किसी भी आज़ाद या छोटी पार्टी की हिमायत की ज़रूरत नहीं होगी। सत शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले वोटरों ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनाने का जहन बना लिया है। सच्ची न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये, 8 तारीख को सिर्फ 4 दिन, बीजेपी के दावे क्या हैं? क्या आप सिंगल लार्जेस्ट बनोगे या आपको मेजॉरिटी मिलेगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचने जा रही है। पहली बार एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के अंतर्गत चुनाव हुए और इन चुनावों में जहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है, सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी तो डेफिनेटली बनकर उभरेगी, लेकिन अपने बलबूते के ऊपर सरकार जो है हम लोग बनाएंगे। और पूरे प्रदेश भर में एक ऐसा वातावरण बना है। आप कभी घाटी के बारे में सोचिए, कभी आप लोग डोडा क्षेत्र के बारे में सोचिए या राजौरी और पुंछ के क्षेत्र के बारे में सोचिए। आप लोगों के ध्यान में आएगा कि यहाँ पर हम लोगों के लिए कभी खाता खोलना भी मुश्किल होता था। आज वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या फुल मेजॉरिटी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाएगी। अच्छा, ये कोर कमेटी की मीटिंग हुई है आपकी कोर ग्रुप की, और उधर से जो सामने आया है कि अगर इन केस अगर शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी रहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट लोगों से, जो इंडिपेंडेंट हैं बहुत सारी जगहों पे, जो पोटेंशियल इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं आपकी नज़र में, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, उनके राब्ते में हो गए, उनके राब्ते में हैं और उनकी भी मदद ले सकते हैं? सवेरी ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी की अभी बैठक नहीं हुई। हम लोग अलग अलग स्थानों पर जहां पर चुनाव हुए हैं, एक आध दिन के बाद आप लोगों के सामने जो भी रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप लोगों के भी एग्जिट पोल होते हैं, बाकी लोग भी एग्जिट पोल करेंगे, ये रिजल्ट आप लोगों के सामने 5 तारीख को आ जाएंगे। और यहाँ तक प्रश्न, जैसे मैंने कहा ना, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के अंतर्गत पहला चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा इतिहास जो है वो रचने जा रही है। क्योंकि सियासत में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इन केस मैं कह रहा हूँ, अगर आपको जरूरत पड़े तो आपके दरवाजे खुले हैं। बाकी जो इंडिपेंडेंट, हम जैसे मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी तो वैसा ही रचेगी। इफ्स एंड बट्स उसमें होते हैं जब हम पीछे होते हैं। हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। आपको जैसे मैंने कहा, डोडा जैसे क्षेत्र में भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। राजौरी, पुंछ जैसे क्षेत्र में आप लोगों को कमल का फूल खिलता हुआ मिलेगा। और यहाँ तक कश्मीर का प्रश्न है, वहाँ पर भी इस बार आपको कमल का फूल खिलता हुआ नजर आएगा। आज कश्मीर की जनता को भी, वहाँ के लोगों को, वहाँ के नौजवान पीढ़ी को लगता है कि कितने वर्ष, आज़ादी के कितने वर्ष तक उन लोगों को उन पार्टियों ने धोखा दिया जिन्होंने कभी उस प्रदेश के हित के बारे में नहीं सोचा। कई नेता जो थे आपके, जिनको टिकट नहीं मिली, वो एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप उनको अपने साथ ला सकते हैं? ऐसा है कि मैं भी था, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कार्य किया है। वैसे ही मेजॉरिटी हमारे कार्यकर्ता हैं। मैंने कहा अपने बलबूते के ऊपर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सदर रविंद्र शर्मा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सिर्फ नई हुकूमत की काबीना की सिफारिश की बुनियाद पर 5 MLAs को नामजद करें। उन्होंने कहा कि LG को नामजदगी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ सियासी तकर्रुरी करेंगे। ये है कि 90 में से जिसके पास मेजॉरिटी हो उससे सरकार की बहुमत देखा जाए और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको सरकार बनाने का अधिकार है। लेकिन 5 लोग ये साथ ही नॉमिनेट करवाना चाहते हैं। 8 तारीख को रिजल्ट है और मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि ये होम मिनिस्ट्री से या सेंटर से एक चिट्ठी आएगी और माननीय उपराज्यपाल
5 लोगों को नामजद कर देंगे। 90 तो वो लोग होंगे जो चुने हुए हैं जनता द्वारा, और 5 लोग वो शामिल हो जाएंगे जो कि आपके सरकारी नॉमिनेटेड लोग होंगे। वो होंगे तो रूलिंग पार्टी के, अगर बीजेपी करेगी तो उनके ही कार्यकर्ता होंगे, वो उन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होंगे। इनकी मंशा ये है कि 5 लोग हम नॉमिनेट करेंगे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसी बहुमत पार्टी को दावत देगा, तो उसमें यकीनन 5 लोग जो चोरी के वोट हैं बैकडोर से, या 5 लोग जो नॉमिनेट होंगे वो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर लेंगे और माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जाएगी। ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा है। पहले भी जहां 2 महिलाएं नॉमिनेट होती थी, लेकिन जो सरकार बनती थी, सरकार रिकमेंडेशन करती थी और गवर्नर जो है 2 महिलाओं को नॉमिनेट करता था। इसलिए नॉमिनेशन का प्रोसेस और प्रोसीजर तो ये है कि जो सरकार हेल्प लेगी, बनेगी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनको 5 लोगों का जो या 2 लोगों का अधिकार नहीं होता था, वहां होना चाहिए। उसके बाद उनको वोटिंग राइट भी हो, उसके बाद उनके सारे अधिकार बराबर होने चाहिए, ये कानून में है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को जामा मस्जिद श्रीनगर में कई हफ्तों बाद नमाज जुमा अदा करने और खुतबा देने की इजाजत दी गई। मीरवाइज ने कहा कि जब हिंदू यात्री कश्मीर आते हैं तो वो उनकी हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को उनके मजहबी या सियासी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। मीरवाइज ने कहा कि कश्मीर के लोगों को चोट लगी है और उनके साथ मजीद बुरा न करें, उनको ज्यादा तकलीफ देने के बजाय उनका साथ दें और उन्हें तसल्ली दें। मीरवाइज ने कहा कि वो नहीं चाहते कि हमारे नौजवान बंदूक उठाएं। जम्मू कश्मीर तनाज़े की हालत में है, लिहाजा वो मरकजी हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि वो इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। मीरवाइज ने कहा कि इसराइल गुज़िश्ता 70 सालों से फिलिस्तीन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल के हाथों फिलिस्तीन में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। जब तक उन लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे, मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो फिलिस्तीनी अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। हमने हमेशा ये बात कही कि हम जंग नहीं चाहते। हमने हमेशा ये बात कही कि हम मसाइल का हल गुफ्तगू शरीफ से चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं, बातचीत से चाहते हैं। लेकिन हमारी बात को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। 2019 के बाद सूरत-ए-हाल हुई, यकतरफा इक़दाम उठाए गए, हमारे रियासत के शियाजी को पारा कर दिया गया, हम स्टेट भी बना दिया गया, हमारे जमीनी हकूक, हमारे नौकरी के हकूक, हमारे वसाइल, हमारी जमीनें, उन पर पॉलिसी बनाई गई। ये सारा क्यों किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज को दबाया, हमें मालूम किया। हम वहां पर जम्मू कश्मीर के पंडित बरादरी हमारी है, उनकी वापसी की बात है। हमने बार-बार कहा, महराज से मैंने कई बार कहा कि कश्मीरी पंडितों का जो मसला है, उनकी वापसी का जो मसला है, वो भी इंसानी मसला है। और हमें हुकूमत कुछ करे या न करे, मगर बहस के मजारती, बहस के मुसलमान, हमें उसके लिए भी काम करना है, उनको भी हमें वापस लाना है। इंशाअल्लाह उसी तरह ऐसे नहीं कि जैसे हुकूमत उनको भी इस्तेसाल करती है, उनके जज्बात का भी इस्तेसाल किया जाए। हम ये नहीं चाहते जंग, हम ये नहीं चाहते कि हमारा नौजवान बंदूक उठाए, हमारा नौजवान इस कॉन्फ्लिक्ट में कंज्यूम हो। नस्ल दर नस्ल, आज 30वीं नस्ल जम्मू कश्मीर के आवाम की इस कॉन्फ्लिक्ट में है। कब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा? मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं कि एकतरफा यूनिलैटरल जो डिसीजन आपने उठाया और आप ये कहते हैं कि मसला हल हो गया, ये हकीकत नहीं है। मसला हल नहीं हुआ, मसला अपनी जगह बाकी है। इसीलिए हम चाहते हैं, बार-बार कहते हैं, एक ही तरीका है इस मसले को हल करने का, वो ये है कि हमें बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए इस मामले को हल करना है।
मीरवाइज उमर फारूक के सियासी मुशीर शेख यासिर रऊफ ने कहा कि उनकी कानूनी टीम ने गुज़िश्ता माह मीरवाइज की गैर कानूनी हिरासत के बारे में एक नया काउंसलिंग नोटिस प्रोजेक्ट दायर किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले को देखने वाली जज सिंधु शर्मा ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर सख्त तनकीद की और मीरवाइज के नजरबंदी की माकूल वजह भी पूछी। Administration is of the opinion or giving in writing anything that why Mirwais Umar Farooq is being barred from continuing his religious obligations and religious. It is he is being religiously, we are being marginalized by keeping Mirwais inside the house detention without any legal justification, and even his human rights are being violated. He is not being allowed to attend his own family issues or anything. He is not being allowed to move out of his house without any permission. The legal team have today filed the CMP and it was listed before the bench of Honorable Sindhu Sharma, and who has heavily come down upon the government and issued a notice, and even the Senior Advocate General has been called to file a reply into the matter that what is happening. And she has heavily, when she came to know about that Mirwais Umar Farooq is illegally detained, she has heavily come upon against the government. She has asked them to justify what is the grounds of detention. And people are hopeful that on Friday as well, this ritual will continue next Friday. This is a religious obligation being done by Mirwais Umar Farooq, who leads the sermon, where thousands and thousands of people from distant places come to the Jamia Masjid. The people of Jammu Kashmir have aspirations towards the pulpit of Jamia Masjid, and Mirwais is obligatory conducting the sermons over there, which are being barred by the administration without giving any of the justifications or any legal or moral justification. And we hope that the administration plays a good role into this and allows Mirwais and makes smooth the process of his coming to Jamia Masjid. Thank you so much for talking to us, Suja. श्रीनगर शहर और मुल्हिका इलाकों बिलखसूस वादी कश्मीर के शिया आबादी वाले इलाकों में आज नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहिरे हुए। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की हलाकत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे देखने में आए लोगों ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी की। बडगाम में आज एक मरतबा फिर हिजबुल्लाह लीडर सईद हसन नसरुल्लाह लुबनान और फिलिस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज हुआ। नमाज जुम्मा के बाद लोगों ने इमाम बारगाह बडगाम के बाहर एहतजाज किया और इस दौरान आगा सईद हसन ने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह की जंग इसराइल के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइली जुल्म के खिलाफ है जो इसराइल फिलिस्तीन और लुबनान पर कर रहा है। आगा ने कहा कि सईद हसन नसरुल्लाह क़िबला अव्वल की आज़ादी और फिलिस्तीनियों के हक़ के साथ खड़े थे, मगर आज दुनिया उन्हें दूसरा रंग दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया था, उसी तरह हिजबुल्लाह और ईरान क़िबला अव्वल की आज़ादी और फिलिस्तीनियों की हिमायत में है। से इसराइली गासिब फ़लस्तीनी अवाम को जुल्म तशद्दुद करते आए हैं, जेलों में बंद करते हैं। जुर्म ये है कि आप हमारे ज़मीन को आज़ाद करो, हमारे मस्जिद अक्सा को आज़ाद करो, बस यही एक जुर्म है उनका, वरना वो इसराइल के खिलाफ नहीं है, वो उनके जुल्म के खिलाफ है, उनके तशद्दुद के खिलाफ है। अब इसी को दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, मगर इसको दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लबनान में हिजबुल्लाह के रहनुमा सईद हसन नसरुल्लाह की हलाकत के खिलाफ कश्मीर के कई इलाकों में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे जारी रहे। दिलना बारामुल्ला में बड़ी तादाद में लोग और बच्चे सियाह परचम उठाए सड़कों पर निकल आए और बहुत से लोगों ने उनके कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को उनके अकायद से बालातर होकर इकट्ठे होकर इसराइल के मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और आलमी बरादरी पर इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। उन्वान से निकला है, तो हमने भी अपनी जगह फरीज़ा समझा है, वाजिब समझा है कि हम भी उन मज़लूम की हमायत में अपनी आवाज़ उठाएं।
पटन के हरिनारा, सिंहपुरा, मीरकुंड और दूसरे इलाकों से आए हुए लोगों ने एहतजाज किया। बारामूला नेशनल हाईवे पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सईद हसन नसरुल्लाह और लेबनान के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने इस एहतजाज में शिरकत की। एहतजाजी इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे। नारबल, दमील पर आगा सईद, लियाकत हुसैन मौसवी ने खिताब भी किया। के लोगों के एक जाति के साथ, हशद शाबी के लोगों के साथ, एक जाति के साथ साथ जो इसराइल मिथाइन वहाँ पे जुनोसाइड कर रहा है, वार कर्म कर रहा है, उसके खिलाफ है। साथ साथ जो अमेरिका उसके ऊपर हाथ रखा है कि आप करो जो चाहे मर्जी है, कर लो, इसी के खिलाफ हम एहतजाज करने आ रहे हैं, क्योंकि जुनोसाइड नहीं रुक रहा है, वार क्राइम नहीं रुक रहा है। यूनाइटेड नेशन से हम गुजारिश कर रहे हैं कि एज सुन एज हमास में, लुबनान में एयर स्ट्राइक्स और जुनोसाइड बंद होने चाहिए। इसके लिए हम फिर से एक बार सड़कों पे आए हैं, एहतजाज करने के लिए आए हैं। ये जो आज एहतजाज हो रहा है, जगह जगह पर हो रहा है, ये फ़कत मज़लूम की हिमायत में हो रहा है कि जुर्म यही है कि एक कौम मिट रही है, नस्ल कुशी हो रही है एक कौम की, और पूरी दुनिया इसको देख रही है। इसमें बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, औरतें मर रही है, सब मर रहे हैं, लेकिन दुनिया इसको देखती है। इसी की दिफा में जो है हिजबुल्लाह खड़ी हुई है, इसी दिफा में ईरान खड़ा हुआ है, और अब उनको भी मार रहे हैं। अभी लुबनान में भी बमबारी हो रही है, लोगों के घर गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं। ये इसी सिलसिले में आज एहतजाज है, ताकि उस नस्ल कुशी को जो अभी फ़लस्तीन में और शुरू हुई है अब लुबनान में, इसको रोका जाए। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सईद हसन नसरुल्लाह के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ। ये जुलूस नौगाम सोनावारी में निकाला गया। जुलूस में लोगों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और इस दौरान फिलिस्तीन और लेबनान में हो रही इसराइली जारहियत को रोकने का मुतालबा किया गया। हाँ, फ़कत मुसलमान मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है और इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। और हम वो कौम है, हमेशा जब भी किसी जगह भी जिस किसी इंसान पर भी बिला तफरीक मसलक व मिल्लत जुल्म हो, हम उसके खिलाफ अपना एहतजाज करते हैं और अपने एहतजाजी जो आवाज़ है वो बुलंद करते हैं। आज भी हम इसी तनाजुर में, इसी सिलसिले में, चूँकि सईद मकावमत सईद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के सरबराह थे, उनको शहीद कर दिया गया और दीगर रफ़क़ा को शहीद कर दिया गया। इसी सिलसिले में हम आज इसी इसराइल और अमेरिका की बर्बरियत के खिलाफ साफ आरा हो गए। यहाँ पर एहतजाज जुलूस निकाला, एक पुरअमन एहतजाज जुलूस। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मस्त। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के हमलों को तबाह करने का किया दावा। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर दागे गए थे कई रॉकेट। तेहरान में आज हिजबुल्लाह के पूर्व कमांडर नसरल्लाह की शोक सभा। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनेई हो सकते हैं शामिल। बाइडेन ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमले के दिए संकेत। का इजराइल के निशाने पर हैं तेल ठिकानों के साथ ही मिसाइल लॉन्च सेंटर भी। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी ने इजराइल को दी धमकी। कहा, अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो दोहराया जाएगा हमला। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में खाली कराए गए दक्षिणी लेबनान के 25 गांव। दक्षिणी लेबनान का सबसे बड़ा शहर नबातीहेन से भी लोगों का निकाला जाना जारी। आपका खैर मकदम। कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 200 ग्राम आइस ड्रग के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि दिल्ली के बाशिंदे खेप लेकर कठुआ पहुंचे थे। बताया जा रहा कि जम्मू कश्मीर में आइस ड्रग पकड़े जाने का यह पहला मामला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। आतंकवाद और चिट्टे के नशे से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के बीच एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें बता दें तो 2 ड्रग तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, जिनके कब्जे से आइस ड्रग
पकड़ी गई है, ये अपनी तरह का एक पहला मामला है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये मिथाफेटामाइन जो है ये 200 ग्राम के करीब उन 2 तस्करों के करीब से पकड़ा गया और ये कठुआ के पार्लिवंड इलाके का मामला है। यहाँ पर पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को दबोचा है, जिनके कब्जे से 200 ग्राम के करीब मिथाफेटामाइन पकड़ा गया। और आपको बता दें कि ये बेहद खतरनाक ये ड्रग माना जा रहा है और आपको बता दें कि ये हीरोइन और चिट्टे से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं नार्को टेररिज्म फैला हुआ है, तो उसके साथ साथ इसी बीच इस तरह का मामला सामने आना बेहद चिंताजनक बताया जा रहा है। हालांकि एक राहत की खबर ये सामने आ रही है कि कठुआ पुलिस ने 200 ग्राम के करीब जो मिथाफेटामाइन है वो उसे पकड़ लिया है और आगे की जांच जो है वो पुलिस कर रही है कि आखिर ये खेप जो है ये तस्कर कहां पहुंचाने वाले थे। और बता दें तो दोनों तस्कर जो हैं दिल्ली के बताए जा रहे हैं और पुलिस जो है वो अपनी मुहिम इसी तरह आगे बढ़ाए हुए है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। जिला रियासी में एक बस में आग लग गई और बताया जा रहा कि इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से मुसाफिर बस में आग लग गई। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियासी पुलिस का कहना है कि तकरीबन 3:10 पर एक बस कटरा से जम्मू आ रही थी। जब वो नोमेन नाके के करीब पहुंची तो बस के इंजन में आग लग गई। बस के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और तमाम मुसाफिरों को उतारा। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद पुलिस और फायर इमरजेंसी सर्विसेज मुसाफिरों की मजीद मदद और आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गए। मुझे कॉल आता है कि नमाई नाका से 500 मीटर आगे जाकर एक यात्री बस जिसका नंबर JK02AN 4791 है, उसमें आग लग गई है। इमीडिएटली मैंने फायर सर्विसेज और थाने की टीम को यहाँ से रवाना किया और अच्छी बात ये थी कि ड्राइवर ने वो फायर नोटिस कर ली थी और पैसेंजर्स को पहले ही उतार लिया था, तो उसके चलते कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। माता रानी की कृपा रही कि ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और फायर सर्विसेज टीम भी मौके पर जल्दी पहुंच गई, जिसके चलते हमें कोई भी किसी भी यात्री का कोई तरह। आग की नजर होने वाली बस कटरा से जम्मू रेलवे स्टेशन जा रही थी और इसमें वैष्णो देवी यात्री सवार थे और इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। FSL की टीमें मौके पर पहुंची और उन्होंने नमूने जमा किए। पैसेंजर बस कटरा से पैसेंजर को लेकर जम्मू जा रही थी। उसमें कोई टेक्निकल इशू की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लगी है। इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं है, सभी पैसेंजर सेफ हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, डिटेल्स अभी अवेटेड है। जैसे ही कुछ और इनपुट्स आएंगे आपसे शेयर किया जाएगा। आज दोपहर को कटरा से जम्मू रेलवे स्टेशन जा रही एक बस जिसमें माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आए श्रद्धालु मौजूद थे, उसमें अचानक चलती बस में जो है वो आग लग जाती है। गनीमत ये रहती है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई जो है वो बड़ी इंजरी जो है वो इसमें नहीं आती है। आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं, बिल्कुल ये बस जो है वो आग का जो है शिकार हुई। अभी मौके पर FSL की टीम जो है वो यहाँ पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए आई हुई हैं और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो इंजन से जो है वो आग ने जो है वो आग यहाँ पर भड़की है। हमारे साथ यहाँ पर इस बस के जो ड्राइवर हैं वो हैं बातचीत करने के लिए। सर मैं कटरा बस स्टैंड से जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा था जी, सवारियाँ लेके। तो जब इधर नमाई बाई नाला में गाड़ी पहुंची तो गाड़ी में हल्की सी बू आई थी, जैसे कोई तार जलने की बू होती है, ऐसी हल्की सी बू आई थी जी। तो हमने गाड़ी रोक के चेक करने की कोशिश, जैसे हमने बॉन्ड उठाया तो इतनी देर में गाड़ी में भयानक इंजन पे आग लगी। एकदम बॉन्ड बंद किया गाड़ी का और उसके बाद सवारियां सब नीचे उतारी। फिर काफ़ी कोशिश की हमने गाड़ी में आग बुझाने की, लेकिन आग कंट्रोल नहीं होती। किसी को इंजरी वगैरह कोई नहीं सर, जानी नुकसान कोई नहीं है, सब लोग से। बड़ी इंजरी जो है वो इसमें नहीं आती है। अब सैंपल कलेक्ट करके क्या कुछ फर्दर इंक्वायरी होगी और SDM कटरा से भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि फर्दर इंक्वायरी जो है वो इनिशियल इंक्वायरी जो है वो चलाई जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी कट। फ्रूट ग्रोवर्स और ताजरों ने बैरून मुल्क से दरामद होने वाले सेब और दीगर फलों पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने का मुतालबा दोहराया। सेब की कीमतों को मुनासिब लेवल पर रखने के लिए सरकारी इक़दाम उठाने का भी मुतालबा किया गया। मेवा ताजरों ने इन दिनों मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में सेब की कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मेवा ताजरों ने महकमे हॉर्टिकल्चर से जरासीम कुश अद्वियात की मयार जांचने का मुतालबा दोहराते हुए सरकार से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तर्ज पर ताउन फराहम करने की अपील की। से वो तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद पिछले 10-15 दिन में जो ग्रोवर्स को रेट मिलना चाहिए था वो ठीक नहीं मिला।
अब अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन से मार्केट ठीक है, थोड़ी बहुत डिमांड निकली है। रेट अभी भी पूरा नहीं मिल रहा है ग्रोवर को, लेकिन तब भी थोड़ा मार्केट थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है। यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो उस पर पूरा नज़र नहीं रखते हैं, क्योंकि अच्छे पेस्टिसाइड्स को यहाँ पे अलाउ करें। जो भी आते हैं, एक साल आता है एक पेस्टिसाइड्स, दूसरे साल उसमें ज़रूरी उसका डुप्लीकेट आ ही जाता है, जिससे ग्रोवर परेशान है। आप सब समझो कि मार्च जून जुलाई में यहाँ के जो भी पत्ते वो जड़ जाते हैं, वो किसके कारण? वो पेस्टिसाइड्स के कारण होता है। फ्रूट ग्रोवर्स या फिर फ्रूट बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मानना है, तो वो भी अभी इन दिनों मुतमईन है, लेकिन उनका ये कहना है कि अमली इक़दाम उठाए जाए। जिस तरह से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो उसी तरह की जो स्कीम्स है उनका निफाज अमल में लाया जाए। और दूसरा जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है जो कि बैरून ममालिक से यहाँ पर फ्रूट आता है उस पर आयद की जाए, ये भी इनकी डिमांड है। और यकीनी तौर पर सरकार जो है इस पर भी गौर कर रही है और इक़दाम उठा रही है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा जो सीज़न होगा वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के लिए एक बारावर और फ्रूटफुल सीज़न साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए जबलीपोरा से मुदस्सिर कादरी। जिला पुंछ की तहसील मंडी के साविजिया इलाके में रीछ के हमले में जख्मी शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया और इलाके में जंगली रीछ के हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। उनकी शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई है। वो अपने मवेशियों के साथ साविजिया में अपनी चिरागा पर रह रहे थे और जख्मी के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि जंगली रीछ आए रोज़ गाँव वालों पर हमले करता रहा, लेकिन महकमा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। के साथ था उधर अपनी ढोक में, तो वहाँ साजिया सेक्टर में रेडी है जंगल में, तो 11 बजे के करीब भालू आके पड़ गया, बकरी में ये भगाने लगा और इसको पड़ गया, इसको जख्मी कर दिया बहुत बुरी तरह अब्दुल रहमान को। तो वहाँ से एक सिवन गाड़ी हमने पकड़ी, फिर उन्होंने देखी तो उसमें लाए हम मंडी तक। मंडी से हमने फिर गाड़ी मिली यहाँ तक। तो हमारी ये गुजारिश है सर कि ये महकमा हमारे साथ अगर साथ दे दें। ये हर साल ही 1-2 बंदे मार देता है, 2-4 जख्मी करता है, हर साल ही ये हादसे होते रहते हैं। उधर लोरन की साइड में भी 2 बंदे मर गए, बाकी 7-8 जख्मी हुए हैं सर। तो कोई महकमे की तरफ से कोई हमें इमदाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कनकोट का और सौजान में था ये। इसका नाम है अब्दुल रहमान, फादर का नाम है इसका फ़हीम हुसैन, एज है इसकी 34 इयर्स। ये थे इसमें सौजान में, तो वहीं पे ये इंसिडेंट हुआ। इसको मल्टीपल इंजरीज है और ट्रीटमेंट अंडर वे है और इन्वेस्टिगेशंस हो रही है अभी इसकी। आगे देखेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशंस का रिपोर्ट जब आएगा तो उसके बाद देखेंगे फर्दर क्या है प्लान होगा। बड़गाम जिले के बीरवा में ईंट के भट्टे में तेंदुए के हमले के हालिया वाकयात के पेश नज़र बीरवा की तहसील इंतजामिया ने टाउन हॉल बीरवा में ईंट के भट्टों के मालिकान के साथ एक मीटिंग बुलाई। उनमें काम करने वाले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तबादला ख्याल हुआ। इस मीटिंग में वाज़े कर दिया गया कि भट्टों में काम करने वाले मजदूरों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ हाई मास्ट लाइट्स। उनकी जुगियाँ जो हैं ये स्कैटर्ड बनाते हैं। वी हैव रिक्वेस्टेड देम कि उनकी जुगियाँ आप एक जगह बना के दें, और उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनकी अपनी ह्यूमन रिसोर्स वो थोड़ा अपग्रेड करें। वी हैव ऑल्सो टोल्ड देम कि हमारे पास जितने भी ब्रिक लेन ओनर्स हैं वी विल नॉट अलो देम टू रन विदाउट लाइसेंसेस। इनकी पीसीबी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, दे शुड इंश्योर कि उनकी वो पीसीबी की गाइडलाइंस भी ये फॉलो करें, अदरवाइज़ इनके लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाला सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के हमलों को तबाह करने का किया दावा। दक्षिणी लेबनान से इजरायल पर दागे गए थे कई रॉकेट।
तेहरान में आज हिजबुल्लाह के पूर्व कमांडर नसरल्लाह की शोक सभा। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी हो सकते हैं शामिल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सईद जाबाज वली का 606वां सालाना उर्स खानपुरा बारामुल्ला में उनके मज़ार पर इख्तिताम पजीर हुआ। बारामुल्ला ज़िले के मुल्हिका इलाकों से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। वो मुक़द्दस आसार के दीदार के लिए मज़ार पर जमा हुए और वहाँ नमाज जुमा अदा की। उर्स के दौरान मुख्तलिफ मज़हबी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए और इस मौके पर ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर बड़ शुक्रगुजार यमो ये बाकी अंदरूनी इंतजाम पन अमलो तमो योर ओनमुत। दरक्षा अंद्राबी साहिबा चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर तमन हंद शुक्रगुजार और बेम तमन हंद एडवाइजर जनाब डॉक्टर हलीम साहब तमन हंद क्या तमो कोर योर विजिट। बे एडमिनिस्ट्रेटर ये जनाब मोहम्मद अशरफ साहब तमन हंद शुक्रगुजार। बेस तमन से अमलो तमन हंद इंतहाई शुक्रगुजार। रात दो कर तमो ये और ये बढ़वक यह रौनक बढ़वक। बहरहाल तमाम ज़ायरीन शुक्रगुजार कि तमो तोर यह तमन तकलीफ वोत तमो कोर सह बर्दाश्त। बहरहाल तमन माजरत मांगान क्या सोन फॉल्ट कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट कम ज्यादा तमो कोर्मुत मगर इत अम ब्रोह करान तिथ पे हेकु कर। हिंदुस्तानी फौज ने गांधरबल के मानसबल के सैनिक स्कूल में स्कूल के तलबा के लिए 2 रोज़ा आर्ट कैंप का इनेकाद किया और ये तकरीब कश्मीरी फ़न और सकाफत को फ़रोग देने के लिए भारतीय फौज की कोशिशों का हिस्सा है। इसमें मकामी कारीगरों की दस्तकारी की नुमाइश और गांधरबल जिले के स्कूली तलबा के लिए पेंटिंग का मुकाबला शामिल है। कल्चरल एग्जीबिशन जो है इसमें हमने आर्ट वर्क प्रेजेंट किए थे क्लास 6 to 8। इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो था हमारा 6 to 8 क्लास का थी। अपने डिफरेंट स्कूल से स्टूडेंट्स आए, हमने इस पे आर्ट वर्क अपने प्रेजेंट किए और मैंने भी अपना एक पर्सनली आर्ट वर्क प्रेजेंट किया जो दिखाता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में वो दिखाता है। ये डॉक्टर्स कहते हैं कि जो आर्ट है ये डिप्रेशन जो है इसका एक बहुत अच्छा ये है क्योर है। में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने किए, कंडक्ट स्पीकिंग है, यहाँ पे स्किट परफॉर्म किया है और बहुत सारी चीजें एंड वी आर रियली थैंकफुल। 8 अक्टूबर को असेंबली इंतखाबात की गिनती के दिन से पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामुल्ला मंगा शेरपा ने नोडल ऑफिसर के साथ बारामुल्ला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नामजद गिनती मरकज का मुकम्मल मुआयना किया। डीईओ ने 7 असेंबली हक़ों की गिनती मराकज़ पर इंतजामात और सहूलियात का जायज़ा लिया। ये मुआयना इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया कि गिनती के मरकज़ में तमाम सहूलियात को बारीक बीनी से मनसूबाबंदी और जगह पर रखा गया है। रियासी जिले में 25 सितंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम्स में ईवीएम जमा है और उनकी हाई सिक्योरिटी कैंपस में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। गुलाबगढ़, श्री माता वैष्णो देवी और रियासी हक़ की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पॉलिटेक्निक कॉलेज और जनरल रोज और सिंह डिग्री कॉलेज रियासी में रखी गई है। तैयारियाँ चल रही हैं, जो स्टाफ काउंटिंग में इन्वॉल्व रहेगा, आरओज़ के साथ कॉन्टिन्यूसली उनकी ट्रेनिंग चल रही है, अपग्रेडेशन चल रही है, उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, प्रोटोकॉल्स जो काउंटिंग के रहेंगे। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम जब से हमने अपने स्ट्रॉन्ग रूम्स को सील किया है तब से हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें पैरामिलिट्री और पुलिस इन्वॉल्व है और टेक्नोलॉजी जिसमें सीसीटीवी की कवरेज राउंड द क्लॉक ऑल साइड मॉनिटरिंग हो रही है, वो हो रही है। जिला प्रशासन की माने तो जो गिनती होगी उनके लिए भी जो है वो अधिकारियों को भी जो है वो ट्रेनिंग इस समय दी जा चुकी है। आपको बता दें कि जिला रियासी की 3 विधानसभाओं में कुल 20 उम्मीदवारों की जो है वो किस्मत इन ईवीएम के डब्बों में जो है वो इस समय कैद है और क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आएंगे वो भी आपके साथ साझा जरूर करेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। लद्दाख में डीडीजी आकाशवाणी आरबी राम ने डीईएस के साथ करगिल का दौरा किया। ये दौरा करगिल में
आकाशवाणी स्टेशनों के जामा तकनीकी मुआयने के लिए किया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल आकाशवाणी करगिल में मुनक्किदा एक खसूसी मीटिंग में डीडीजी ने स्टेशन को बरकरार रखने में मुलाजमीन की लगन की तारीफ की और मीडिया के बढ़ते हुए मसाबकती मंजरनामे में मौसर तरीके से काम करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने आकाशवाणी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद मीडिया इदारों में से एक के तौर पर खड़े होने पर जोर दिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच, सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के हमलों को तबाह करने का किया दावा। दक्षिणी लेबनान से इजरायल पर दागे गए थे कई रॉकेट। तेहरान में आज हिजबुल्लाह के पूर्व कमांडर नसरल्लाह की शोक सभा। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी हो सकते हैं शामिल। पुंछ में लड़कियों के 14 साल और 19 साल की उम्र के ग्रुप में इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल हॉकी मुकाबलों का इफ्तिताह किया गया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से पुंछ के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में वाक़े ऑस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड में हॉकी मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया और इसमें जम्मू और कश्मीर डिवीजन की 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों, महकमे के मुलाजमीन और खेल से मोहब्बत रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अंडर 19 और अंडर 14 गर्ल्स का इनाग्रेशन किया गया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ डिपार्टमेंट को और यहाँ पे डिफरेंट टीम्स जो आई हैं यूटी JNK से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, उनको भी मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लोग यहाँ आए और यहाँ पे हॉकी का टूर्नामेंट होगा। माई बेस्ट विशेस आफ्टर दैट। हम श्रीनगर से आए हैं। पुंछ में हमारा पहला मैच है और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से हम जीत के जाए, नेशनल्स के लिए जाए। डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ तक उन्होंने हमें लाया। थैंक यू सो मच। कैसा लगा पुंछ में आके? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजौरी कस्बे में सफाई मुहिम चलाई और 79 बटालियन के BSF एहलकारों ने राजौरी शहर के सलानी पुल इलाके में नए बस स्टैंड पर ये मुहिम चलाई। BSF के एहलकारों ने स्वच्छ भारत अभियान के पैगाम के साथ इलाके की सफाई की और लोगों को साफ और सरसब हिंदुस्तान के लिए अपना इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने के हवाले से बेदार किया। जुलकर, और चाहे वो अपना घर हो, गली हो, स्कूल हो, मोहल्ला हो, हम सब नागरिकों को मिलकर आगे आना चाहिए और साफ सफाई में योगदान देना चाहिए, क्योंकि भारत स्वच्छ रहेगा, हम स्वच्छ रहेंगे और भारत विकास की तरफ बढ़ेगा। प्रयास रहेगा कि जहाँ पर हमारी सीमा सुरक्षा बल है, गांव में भी जाकर हम इस तरह से प्रचार करेंगे ताकि जो गांव के लोग हैं वो भी जागरूक रहें और अपना योगदान दें। जिला रियासी के कटरा के छोटे गांव पंथल से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुस्लिम खानदान मोहब्बत और अमन के बीज बो रहे हैं। वो हिंदू मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद का हकीकी चेहरा दिखा रहे हैं। उधमपुर जिला और इसके आसपास हिंदू मंदिरों के लिए फूल उगाते और माला बुन रहे हैं। माता वैष्णो के रहने वाले हम, तो यहाँ गोल मार्केट उधमपुर में काम करते हैं। 20-25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं हम। अच्छा काम है हमारा। जैसे कि नवरात्रे आते हैं, दिवाली आती है, शिवरात्रि आती है, कोई भी त्यौहार आता है तो मंदिरों में फूल जाते हैं, अच्छी जगह फूल चढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई यहाँ पे बहुत प्यार देते हैं, तो अच्छा प्यार देते हैं, तो अच्छा काम होता है सर। महकमा तालीम की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पामपुर में माजूर बच्चों के लिए एक तिब्बी तशखीसी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस असेसमेंट कैंप में बच्चों की तिब्बी जांच की गई है।
एक पूरी सेक्शन, एक मान लीजिए कि एक पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है कि इनके लिए साल में कैंप लगते हैं जिसमें इनका चेकअप होता है। मेडिकल फील्ड के लोग आते हैं जो एक्सपर्ट इनका चेकअप करते हैं, और वो एक बड़ी एक नेशनल लेवल की एक कंपनी है लिम्को, जिसका जो ये सामान हमें फराहम करती है। तो वहाँ पर ये हमारे डॉक्टर और ये अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं ये इनका चेकअप करते हैं। फिर वो जो चीज़ें जो उनको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जो डिवाइस उनको हेल्प करती है, मसलन चश्मा है, साइकिल है या स्टिक है, ये सारी चीज़ें उनको फिर उसी स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इसके बाद जो है 2-4 महीने के बाद जब सामान तैयार होकर आएगा तो फिर ये कैंप लगेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें सामान बच्चों को दिया जाता है जिससे इनको पढ़ने लिखने में सहूलत होती है, स्कूल तक पहुंचने में सहूलत होती है, घर की में रहकर भी इनको उससे सहूलत मिलती है, और इसमें पेरेंट्स को, टीचर दोनों को गाइडेंस भी मिलती है कि इन बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाए। जिला पुंछ की तहसील मंडी के एक दूर उफ्तादा गांव हारी बुढ़ा के देहात के लिए बनाई गई सड़क का तामीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। गांव वालों का इल्जाम है कि पहले भी सड़कें न होने पर वो गांव से बाहर जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाते थे। अब जबकि सड़क बन चुकी है फिर भी वो पैदल चलने पर मजबूर है, क्योंकि सड़क पर सिर्फ कटिंग का काम हुआ है और सड़क की खस्ताहाली की वजह से कोई गाड़ी गाँव नहीं आती। पहले भी हम पैदल चलते थे और आज भी पैदल चलते हैं, लेकिन रोड होने के बावजूद इसलिए ये गुजारिश है कि रोड को मुकम्मल किया जाए। हमको जो बीमार हो जाता है उठाना पड़ता है, रात के अंधेरे में हम जाते हैं नीचे, यहाँ कोई वसाइल नहीं होता गाड़ी के चलने। गाड़ी तो है, रोड नहीं है। हमारी ज़मीनें भी कट गई, हमारे मकान ही यहाँ से उखाड़ दिया रोड वालों ने, लेकिन रोड तो नहीं बनी। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी रोड पे खर्चा करके इस रोड को अच्छा बनाया जाए। परेशानी सब बहुत है इधर, परेशानी सब तो पहले तो रोड की है, बाकी ये सड़क ना हाल देखो, सड़क ना हालात ही कोई नहीं है थे। कोई बीमार हो जाना वो मौत के करीब जा रहा ना, असाई उठाने वाला बंदा कोई नहीं लगना, गड्डी ने कोई जगाड़ ही नहीं, और सब दे मेहनत से रोड नहीं जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को यही चाहते हैं कि असाई गवर्नमेंट कोई अच्छा काम देवे, कोई रोड अच्छी बना देवे, पुलिस ही ला देवे। परेशानी यह है कि ना रोड खास ना पुल, बहुत बड़ी परेशानी है। बच्चा मदरसा में जी, स्कूलों में जी, बहुत बड़ी परेशानी है। पूरा हरिपुरा ग्राउंड जब कोई बीमार हो क्या करें फिर? बचा लेगी ना, और क्या करेंगे, क्या क्या तो अस्पताल में लेगी। परेशानी है, बहुत बड़ी सख्त परेशानी है। पीटी के नेशनल ऑर्गेनाइजर अशोक तिवारी ने मोदी हुकूमत से बांग्लादेश के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया जब तक कि वो उन अनासर के खिलाफ ठोस इक़दाम नहीं करते जो बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं और मंदिरों पर मुसलसल हमला कर रहे हैं। आज जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए तिवारी ने बांग्लादेश में जारी नवरात्र के दिनों में हिंदू मंदिरों पर मुसलसल हमलों की मजम्मत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत को इस मामले को बैन अक़वामी फोरम पर उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू टेम्पलों पे जो अटैक्स हैं, जो हमले हैं वो जारी है, और नवरात्रा कल से शुरू हुए हैं फेस्टिवल, लेकिन कल से ही जो बांग्लादेश से खबरें आ रही है उसके मुताबिक वहाँ पे कई मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं अशोक तिवारी, ये ऑर्गेनाइज़र है, नेशनल ऑर्गेनाइज़र हैं शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप के। तिवारी साहब, आप ये जो अटैक्स हो रहे हैं कितना कंडेमनेबल है और क्या करना चाहिए? दरअसल में बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ हमारे हिंदुओं का जीना हराम हो गया है, और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, ये नवरात्र का है जो कि हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है, पवित्र जो है आस्था है इसके प्रति, इस बीच अगर हमारे हिंदू मंदिर कहीं भी तोड़े जाते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक, लज्जाजनक है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इस पे इनकी चुप्पी भी बहुत खल रही है हम लोगों को, क्योंकि हमारे ही भाई, हम जबकि यहाँ पूरे सद्भाव के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, एक दूसरे के उसमें शामिल होते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे ही देश में अगर बगल में हमारे पड़ोसी जिनको कि हमने मौका दिया वहाँ पर बांग्लादेश फैलाने का, अगर उसमें भी हमारे हिंदू को इस तरह से मारा जाएगा, उनके मंदिर भ्रष्ट किए जाएंगे और उनका जो है मूर्तियाँ तोड़ी जाएंगी, मंदिर तोड़े जाएंगे, तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है।
और हमारे हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसको संयुक्त राष्ट्र में उठाने की ज़रूरत है। अगर वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर उनको हिंदुस्तान लाके अपने देश में सुरक्षित करने की ज़रूरत है। हाँ, सरकार को पूरी तरह से इसको अपने हाथ में लेना चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ कदम उठाना चाहिए। अपने देश में भी जहाँ जहाँ पे आज हमारे कुछ कट्टरवादी मुसलमान जो बढ़ गए हैं और जहाँ वो मंदिरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे धार्मिक आस्था के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जुलूसों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मोदी ने उठाया है कि कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।